स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस में। दोस्तों आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म विभूषण सम्मानित नबी नारायण किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। ये केरल के हैं और ये एक साइंटिस्ट थे इसरो के, जिन्हें 1994 में इसरो जासूसी कांड में फंसा दिया गया था और 1998 में ये बरी हुए थे, और जो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था वो 2019 में दिया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका सरकार द्वारा जारी H1B वीज़ा में कितने भारतीयों को सम्मिलित किया गया था? सम्मिलित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अमेरिका द्वारा जारी H1B वीज़ा में कितने भारतीय सम्मिलित होते हैं दोस्तों? जो इसका सही आंसर होगा वो 70% होगा, ठीक है दोस्तों। वाशिंगटन डीसी इसका कैपिटल है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद हाफिज़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। क्रिकेट होगा सही आंसर। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं दोस्तों, और ये इंग्लैंड में 3 मैचों की सीरीज होने वाली है, जो टेस्ट सीरीज है। वहां से इनको बाहर कर दिया गया है। इन्होंने इंग्लैंड में बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ा है, जहां पर 90 वर्षीय महिला के साथ इन्होंने 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं किया था। वो एक प्लेटफॉर्म पे अपना फोटो शेयर किया था, तो उसी को देखकर इंग्लैंड ने इन्हें बैन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी 9 संग्रहालयों में से सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है या फिर बनाया जाना है? तो दोस्तों जो जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने इसे गुजरात में सबसे बड़ा जो संग्रहालय बनने वाला है, ये गुजरात में बनने वाला है दोस्तों। जो जनजाति लोग हैं, जो भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने मेहनत की थी या फिर अपना बलिदान दिया था, उन्हीं को याद करने के लिए इन्हीं का संग्रहालय बनाया बनाया जा रहा है। और जितने भी अच्छे काम हैं उन सभी के लिए इनके लिए जो एक संग्रहालय बनाया जा रहा है सबसे बड़ा, वो गुजरात में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये किससे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हर्ष कुमार भरवाल जी हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए क्लीन प्लेट 2.0 अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा चीन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। बीजिंग इसकी कैपिटल है और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। हाल ही में हैदराबाद स्थित दवा कंपनी, बैलेंस कॉल नहीं होगा दोस्तों यहाँ, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों। बैलेंस कॉल नहीं होगा। बैलेंस कॉल की जगह आप लोग बायोलॉजिकल कर लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल होने वाले तत्वों का फाइनल वैक्सीन का उत्पादन करने का करार किया है। कंपनी ने, ये जो बेला लिखा है दोस्तों, ये बेला नहीं होगा और ये बेला नहीं होगा, ठीक है। ये बेलर होगा, क्या होगा? बेलर, ओके। ये बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साथ कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का लाइसेंस लाइसेंस पर करार किया है। तो बेला, ये जो बेला नहीं है, बेलर, ओके। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ये कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये बताना कि ये जो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका में, अमेरिका के ह्यूस्टन में, जहाँ पर हाउडी मोडी इवेंट किया गया था, ठीक है। तो वहाँ स्थित है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक हेमोडायनेमिकली स्थिर का क्या मतलब होता है दोस्तों? अभी ये ट्रेंड थोड़ा मतलब न्यूज़ में आ गया है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। हीमोडाइनेमिकली हीमोडायनेमिकली स्थिर क्या मतलब है? हीमो का मतलब आप समझ ही जाएंगे, रक्त से। डायनेमिक मतलब मोशन से होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखते हैं सही आंसर क्या है। रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त का स्थिर प्रवाह या फिर WBC का कम होना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा रक्त का स्थिर प्रवाह। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अभी हमारे जो वो हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, तो उनको बताया जा रहा है कि उन्हें हीमोडायनेमिकली वो स्थिर हैं, मतलब उनका अभी सब कुछ सही चल रहा है। तो ये एक मैं बायोलॉजिकल टर्म ले लिया हूँ, शायद पूछा जा सकता है साइंस के क्वेश्चन के मुताबिक, जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में इतिहास में चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों। और इनके पहले जो 3 हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने
कितने सालों तक? 16 16 ईयर 286 डेज। ठीक है, कार्यकाल किया था। और इनके बाद इंदिरा गांधी जी हैं, वो 15 ईयर और 350 डेज। ठीक है, और जो मनमोहन सिंह जी हैं वो 10 ईयर और 4 डेज के लिए थे। ठीक है, और जो पीएम मोदी जी हैं इनको 6 साल लगभग हो रहा है दोस्तों। ये गैर बीजेपी हैं। क्वेश्चन ये था कि गैर कांग्रेसी हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो पीएम। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अभी हाल फिलहाल में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया कि ये कब 2014 में इन्होंने कब शपथ लिया था पीएम के तौर पे। तो वो 26 मई 2014 होगा दोस्तों। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। 26 मई 2014। और जो 2019 में लिया है वो 30 मई 2019 को। ठीक है दोस्तों, ये इतना आप लोग देख लीजिएगा। और ये छः साल इनको हुआ है दोस्तों। और जो अटल जी हैं, ये भी छः साल और 64 दिन, 6 साल 6 ईयर 64 डेज इनको पीछे करके अभी नरेंद्र मोदी जी क्या हुए हैं, गैर कांग्रेसी चौथे प्रधानमंत्री हुए हैं, जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले हैं। और इन्होंने जब शपथ लिया था अटल जी का भी पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, टीसीएस कुछ भी पूछ सकता है। तो अटल जी 19 मार्च 1998, जब पहले कार्यकाल में थे, और फिर उसके बाद 10 अक्टूबर 10 हाँ दोस्तों, बस 10 अक्टूबर और 1999 में दूसरी बार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो किस देश ने बनाया है, यही बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में क्या दिया गया है? फ्रांस, अमेरिका, चीन और भारत। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। भारत का हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड ने द्वारा निर्मित है। ये 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है दोस्तों, ये भारत ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेबनान में हुए विस्फोट से हुई तबाही के बाद भारत ने खाद्य सामग्री और दवाइयाँ समेत कितने का आपातकालीन मानवीय मदद भेजी है? ये माननीय नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? मानवीय मदद भेजी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो 58 मैट्रिक टन होगा। 58 मैट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और उसका जो भी नॉलेज एक्सप्लेनेशन हो पाया है उसको मैंने किया है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सेशन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी किया कीजिए लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गुड बाय।